Welcome back to Karma Space Live. My name is Vishali and you're watching Consistency Episodes. पीछे हमने 5-5 दिन के 2 ब्लॉग्स डाल दिए हैं। अगर आपने देखा होगा कि कैसे हम हर दिन बेहतर बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हार मानना हमारा स्वभाव नहीं है, बल्कि बेहतर बनना हमारा स्वभाव है ना। उसके लिए हर दिन प्रयास करना पड़ेगा। अब तस्वीरों और वीडियोस की ये प्रॉब्लम है। वीडियोस को क्या कहते हैं हिंदी में यार? चलचित्र। तस्वीरों और चलचित्र की ये समस्या है दोस्तों कि वो दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, वो पीछे की कहानी कंप्लीटली बयान नहीं करते हैं। मैं काफ़ी क्योटिक फील करी थी क्योंकि मैंने सिर्फ 3.5 घंटे या 4 घंटे की नींद ली थी। 12 बजे के अराउंड मैं सोई रात को, और 4 बजे मुझे उठना था क्योंकि मेरी फ्लाइट थी 8 बजे, जिसके लिए आपको 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज आप सिस्टम जानते हो। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी ब्रीदिंग कर लेते हैं, डीप ब्रीदिंग, ओम चैंटिंग कर लेती हूँ 2-3 बार ताकि खुद को जगा सके। ऐसे में जो मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला तो उनका पहला शब्द था, जस्ट लाइक ऑल द इंडियन मदर्स, उठ जाओ बेटा वरना लेट हो जाएगा। फर्स्ट नेगेटिव स्टेटमेंट इन द मॉर्निंग। मैंने अंदर के अपने सारे एंगर को, बिकॉज मेरा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाला टाइम चल रहा है, सब एंगर को सप्रेस करते हुए, बिकॉज मुझे यात्रा करनी है और सुबह सुबह मैं अपनी प्यारी माँ से आर्ग्यू नहीं कर सकती और ना ही मैं उन्हें कोई उल्टा शब्द बोलना चाहती हूँ। मैंने कहा मम्मा आप आराम से निश्चिंत होकर के नाश्ता बनाइए, मैं 5 बजे भी उठूंगी तो मैं आधे घंटे में रेडी हो जाऊंगी, जस्ट मुझे आधे घंटे चाहिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था। अब उस दिन मेरा वीडियो बनाने का ऑनेस्टली मन नहीं था, बट चूंकि मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था, सॉरी, अगर मैं नहीं बनाती ना तो विशाली को बुरा लगता। उस विशाली को बुरा लगता जिसने ऑर्गेनाइज करा था ब्लॉग बनाने का, डिसाइड करा था, उस विशाली के लिए जो प्रोक्रेस्टिनेट करती। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। बेड बनाना जरूरी था क्योंकि मैं 20-25 दिन के लिए बाहर जा रही थी, एंड मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा प्लीज मेरे रूम को अनटच्ड एज इट इज रहने देना, वरना सब सामान इधर उधर हो जाता है, फिर लगाने में बड़ा समय लगता है, जिससे मुझे काफी इरिटेशन महसूस होती है। अब मम्मा ने नेक्स्ट, एज यू नो इंडियन मदर्स, उन्होंने कहा कि स्नान मत करो क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है। मैंने कहा बिना स्नान किए फीलिंग नहीं आएगी, पता है नहा लेना चाहिए, तो नहा लिया करो। नहाने के पहले तक ही ये थॉट क्लैश रहता है, नहाए ना नहाए, कितनी देर नहाए, अब 2 मिनट में नहा लो, मगर नहा लो और एक दिया जला दो भगवान को, मन में ही जला दो। जो शांति आपको अनुभव होगी ना, आई कांट टेल यू इट इन वर्ड्स। स्किन केयर बहुत जरूरी है गाइस, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। मैं आपको बता दूं कि पहले ना मुझे फ्लाइट से निकलने के बाद, कई बार तो निकलने के जस्ट बाद, अगर वेदर बहुत अजीब है, बेंगलुरु टू बनारस, तो मुझे तुरंत ही ब्रेकआउट्स होते थे स्किन पे। अब ना मैं भर भर के सफेद सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। ट्रस्ट मी इट वर्क्स। सनस्क्रीन वर्क्स इन द ट्रोपोस्फेयर का टॉप और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, जहां भी वो लोग उड़ा रहे हैं। अब अपन प्रस्थान कर चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। भैया को सेंट जोसेफ में एक छोटे बच्चे को ड्रॉप करना था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको साथ में ले लूं। मैंने कहा बिल्कुल, बच्चे को स्कूल में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल ही तो है जहां से बच्चे की फाउंडेशन बनेगी। एक दिन भी प्रेयर मिस नहीं होना चाहिए उनका, है ना। जस्ट किडिंग। अब अपन चढ़ गए हैं ब्रिज पर, यहाँ से पहुंचेंगे हम लोग एयरपोर्ट। अच्छा, मैं काफी महीनों बाद जा रही हूँ बेंगलुरु, या ऐसा कह लो कि जाना पड़ रहा है। देखो यार, मेरा मन बड़ा आधा आधा सा है, मैं रहना वही चाहती हूँ मगर मुझे रहना यहाँ पड़ रहा है। यहाँ रहने के अपने फायदे हैं, जिसमें सिर्फ एक फायदा मुझे काफी प्रोमिनेंट नजर आता है कि आपको बराबर 3 टाइम खाना नहीं बनाना पड़ता। लेकिन बाकी सारे फायदे मुझे बेंगलुरु में नजर आते हैं। बट ठीक है, अब इसके आगे मैं कुछ कहूंगी और कभी घर वाले सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे, तो यहीं अपने शब्दों को विराम देना चाहिए हमें, और अपना सामान चेकिंग में रख देना चाहिए। आपको सारे बैटरी वाले सामान अलग से चेक करवाने पड़ेंगे, जिसमें कॉफी फ्रॉदर भी आता है, जिसने सीसीडी बरिस्टा स्टारबक्स को छोड़ दिया है पीछे। गाइस, घर पे बनाओ कॉफी और लो पूरी फीलिंग। व्हाट यू से, व्हाट यू से, व्हाट यू से। आई से महंगी कॉफीज में पैसे मत बर्बाद करो। ज्यादा है तुम्हारे पास तो मुझे पेटीएम कर दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, ओके। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने फ्लाइट का ऐसा व्यू रिकॉर्ड किया है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चप्पल मेरी गई है टूट, जिसे अगेन मेरी प्यारी माँ ने कहा था कि बेटा नई चप्पल है, कब से रखी है, रखी रह जाएगी, पहन लो इसे। मैंने पहना और वो पहनते ही इसी में टूट गई। जानबूझकर मैंने एयरपोर्ट का पूरा व्यू दिखाया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाई सो? बिकॉज मेरे 2 महानुभाव ऑफिस कॉलीग्स ने मुझसे पूछा कि तुम्हें तो लखनऊ जाना पड़ता होगा फ्लाइट से ना, वहां से क्या ट्रेन लेती हो या बस, क्योंकि बनारस में तो एयरपोर्ट होगा नहीं। अब अगर मैं कुछ जवाब देती उनको गुस्से में तो वो क्षेत्रवाद होता, तो मैंने रीजनलिज्म को अवॉइड करते हुए फ्लाइट इडली खाई, जो बहुत ही उम्दा बनी थी। और मैंने अपनी माँ को याद किया और मैंने कहा कि फ्लाइट से उतरते ही सबसे पहले टेक्स्ट करूंगी, मम्मा थैंक यू फॉर स्क्रम्शियस इडली। पता है हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को ना कीमत नहीं करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बहुत टेस्टी खाना खाया हो एंड अपनी माँ से आंख मिलाकर बोला हो कि मम्मा क्या गजब बना था यार। जैसे कल ही मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा जैसा बैगन का भरता मैं खाना चाह रही थी एकदम वैसा टेस्टी बनाया है आपने। बट ऐसा नहीं है कि हर दिन ऐसा होता है। कई बार मेरी मम्मी कहती है कि बेटा आज हम लोग उबला हुआ लौकी का खीर खा लेते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है। जोक गाइस, जोक। एंड अगर अपनी माँ से जोक नहीं करोगे तो किसके साथ जोक करोगे? आप रास्ते से इंसान पढ़ के तो लेके आओगे नहीं, है ना। काफी टर्बुलेंस और काफी मौसम की खराबी के चलते आपको ऐसी दृश्य का अनुभव करना पड़ रहा है। बादल इंपॉर्टेंट है, मैं विंडो सीट हमेशा लेती हूँ। एक बार मैंने मिडल सीट
नहीं सॉरी आयल सीट ली थी। होता क्या है ना यार, टिकट में ये लोग पैसे दिखाते नहीं है, बाद में आप जब बुक करने जाओगे, चूंकि आप सोलो फीमेल ट्रेवलर हो तो आप प्रेफर करोगे कि आप मिडल सीट पे ना आओ, राइट? क्योंकि आपके दोनों साइड अगर मान लो दो मेल्स बैठ जाएं, यू विल फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल बिकॉज सीट्स बड़ी सी ही छोटी छोटी होती हैं फ्लाइट्स की। आयल सीट इज बेटर, बट 100 रुपए का फर्क में आपको विंडो सीट मिल जाएगी, तो टेक विंडो सीट। अब विंडो सीट की भी अपनी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको टॉयलेट आई है तो आप कैसे बोलोगे कि यार मुझे जाना है, दो लोगों को आपको उठाना पड़ता है, तो मेरी तो ये एक समस्या बन जाती है कि यार मैं कैसे इन लोगों को बोलूँ कि यार मुझे टॉयलेट जाना है। बट टॉयलेट जाना बोलने में शर्म की बात नहीं है, इन दोनों लोग को उठना पड़ेगा, मेरी वजह से प्रॉब्लम होगी, चप्पल कंप्लीटली टूट गया है गाइस। तो मैं संकोच करती हूँ यार, मैं और मेरा भाई काफ़ी संकोची स्वभाव के हैं। जब मैं यहाँ उतरी, मेरे से एक ब्लंडर हुआ है पता है, और मैं इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझसे मेरे ही टिकट को पढ़ने में गलती हुई है। कोई ऐसा कोई ऐसा नहीं होगा। जब मैं कभी किसी को सुनती हूँ ना कि लोग ओएमआर में गलत भर देते हैं अपना रोल नंबर, एक दीदी थी उनके मार्क्स अधिक आए थे एक लेक्चरर के एग्जाम में, उन्होंने ओएमआर गलत भर दिया था अपना, उनको जॉब नहीं मिली। सोची थी कैसे, चप्पल कंप्लीटली टूट गया है, मैं पैदल चल के, मतलब बिना चप्पल के पाँव से चल के आई। बाहर निकली, मैंने देखा यार एयरपोर्ट डिफरेंट लग रहा है, कैप्चर कर लिया मैंने लगा यार ये क्या 4 महीने में इन लोगों ने कुछ अपडेट कर दिया क्या? यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं समझ गई थी कि ये T2 है ब्रो, T2 है। और टिकट में देखा, मैंने कहा T2 है, एयर इंडिया एक्सप्रेस वाले T2 पर लैंड करवा रहे हैं। तो अगर आप बेंगलुरु जा रहे हो तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ले लो, क्योंकि T2 जो है ना वो विश्व में काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया गया है, रिसेंट में आपको पता होगा न्यूज़ के थ्रू। वेलकम टू बेंगलुरु का ट्रैफिक। और जैसे ही मैं ये ऑफिस की बिल्डिंग्स देखती हूँ, मेरे अंदर का सारा क्योस एक्टिवेट हो जाता है ऑन कौन से मोड। भैया यहाँ पे आसाम से है, मैंने इनसे पूछा, वो बता रहे हैं कि आसाम में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, बेंगलुरु में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू दैट प्लेस। तो वो 4-5 साल से अपने घर ही नहीं गए हैं। और मेरी आदत है अगर कैब वाले ठीक ठाक होते हैं तो मैं उनसे उनकी कहानी पूछ ही लेती हूँ। आई कॉन्ट हेल्प इट, बट कई बार नहीं पूछती हूँ। और इस तरीके से हम लोग पहुँच गए हैं अपने 1 BHK के आशियाने में, एज इट इज़। पता है इतने महीनों बाद जब मैं पहुंची थी, और जब आप इतने करीने से अपना घर सजाए रहते हो ना, तो कभी आपका ध्यान जाता है नॉर्थ ईस्ट पे, कभी साउथ वेस्ट पे, कभी सीलिंग पे। जैसे जैसे जहाँ जहाँ मेरा ध्यान गया, बस मैंने बगल में फ़ोन रखा था और वैसे ही उसको ले लिया, ताकि आपको भी फीलिंग आए कि जब आप 4-5 महीने बाद अपने उसी घर में जाते हो ना, जिसको आपने इतना सजाया होता है, प्यार से रखा होता है, उसके पैसे भर रहे होते हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका वो अपना खुद का है या आपने उसको किराए पे ले रखा है, क्योंकि अभी तो वो आपका जो भी है वो आपका है ना। मैंने अपना वेट भी कर लिया, बिकॉज हमारे पास वहाँ पे वेइंग मशीन है। और पता चला मुझे कि घर पे तो मेरा मम्मी के प्यार से थोड़ा वेट बढ़ गया है, जबकि मैंने खाना बहुत खाया नहीं है घर पे। वेट कैसे पड़ा है भगवान ही मालिक है। मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि 1 महीने से कुछ खाया नहीं है बाहर का, तो जैसे मैं बेंगलुरु पहुंचूंगी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। बिकॉज बनारस में मुझे 4-5 महीने से वो जो मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है ना, क्या नाम है यार उसका, शेट, पनीर मखनी पिज़्ज़ा। 2 बारी मैं यहाँ पे गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर बनारस में, तो मुझे पनीर मखनी पिज़्ज़ा का सॉस ही नहीं मिला उन लोगों के यहाँ। और मैं पिज़्ज़ा लवर बिल्कुल नहीं हूँ। 2 घंटे 55 मिनट की पढ़ाई भी की मैंने, लैपटॉप सेट करा कि भाई चलो काम वाम शुरू किया जाए। और उसके बाद सब कुछ चलता रहा, ड्रैग करती रही। घर बहुत कबाड़ा था, गंदा दिख रहा था। पिज़्ज़ा खाया और फिर थोड़ी देर सो भी गई मैं इसी में, क्योंकि मैं 1 बजे के अराउंड पहुँच गई थी, 1-1:30 बजे तक ट्रैफिक वगैरह क्रॉस करके। बेड देख ही रहे हो आप मेरी किस हालत की है। सोचा था मैंने कि मैं चेंज कर दूंगी आते ही बेडशीट, पर मेरे से हो नहीं पाया यार। तो मैंने कहा चलो सब कुछ कल करेंगे, आज पहले ड्रैग करते हैं। अब जो मैं ब्रेक की बात करी थी ना, एक इस पे वीडियो आएगा कल, कि भाई कभी भी आप ना ब्रेक लेके अपना पेस मत खराब करो। देखो मैं इतनी थकी हुई हूँ, फिर मैंने 3 घंटे की पढ़ाई अब तक की है, 2 आलू बॉयल करे ताकि डिनर बना लूँ। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट आइडियाज स्टार्टेड हियर ऑन नैपकिन्स। मुझे थॉट काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तब तक मेरे 2 सैंडविच भी रेडी हो गए हैं, एंड बहुत ही माइल्ड सिंपल, बस प्याज मिर्ची धनिया डाला था मैंने, नमक, चाट मसाला, और बस यही रहेगा मेरा डिनर। बिकॉज पिज़्ज़ा खाने के बाद बहुत इच्छा है नहीं मेरी। सो येस, मैं पिज़्ज़ा लवर नहीं हूँ, बट मुझे पनीर मखनी पिज़्ज़ा पसंद है, ठीक है। तो मैंने कहा यार चलो खा लेंगे वहीं, फिर वहीं जाके बेंगलुरु हम लोग। और 5 घंटे 18 मिनट की पढ़ाई हुई, एंड दैट्स इट। यार हमेशा याद रखना, एवरी सिंगल डे इज़ अ न्यू डे। नया सूरज, नया दिन, नए हम हर दिन नए मूड के साथ जागते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का केमिकल लोचा है। हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस, वर्क मोर, यू विल बी फाइन। You're watching Karma Space Live, hashtag 3am Club. My name is Vaishali. Stay tuned. Namaste. Jai Hind. See you again very soon. Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again, because life is a circle. जिसमें एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।